धर्म अधर्म इन दो चीज़ों से बनी है अपनी दुनिया। कुछ होते हैं लोग जो पुण्य करते हैं, कुछ होते हैं जो पाप करते हैं, कुछ होते हैं जो धर्म का काम करते हैं, कुछ होते हैं जो अधर्म का काम करते हैं। कुछ होते हैं जो धर्म के नाम पर लोगों का गला काटते हैं, कुछ होते हैं जो अधर्म के नाम पर गला काटते हैं। दोनों चीज़ों में फ़र्क इतना है कि जो धर्म के नाम पर गला काट रहा है वो बुराई का गला काट रहा है, और जो अधर्म के नाम पर गला काट रहा है वो अच्छाई का। धर्म करना अच्छी बात है, लेकिन धर्म के नाम पर अधर्म करना ये गलत है। तो पाप पुण्य धर्म अधर्म इन सबका ज्ञान मुझे तो पता नहीं, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो अपना कर रहे हैं, हम अपना कर्म कर लेते हैं। चलो शुरू करते हैं फिर। प्रेमानंद महाराज जी, इन्होंने कहा है कि आप ज़रूरी नहीं कि भगवान की भक्ति में जाकर के, भगवान के मंदिर में जाकर के ही भक्ति करो। आप चाहो तो अपनी वास्तविक ज़िंदगी, अपने कामकाज की ज़िंदगी में जी करके भी भक्ति कर सकते हो। लेकिन कुछ लोगों ने इसको ऐसे सिंपल नहीं छोड़ा इस बात को। कुछ लोगों ने इनका ठेका ले रखा है कि भगवान की भक्ति में घुसना जरूरी है, भगवान के मंदिरों में जाकर के चढ़ावा दो, पुण्य करो, दान करो, बलिदान करो, जब जाकर के ही तुम्हें भगवान की भक्ति मिलेगी, जब भी तुम्हें भगवान आकर के बोलेंगे तथास्तु। आपने देखा होगा आजकल लोग CPR देते हैं। अगर कोई आदमी बेहोश हो जाता है, सांस में प्रॉब्लम आती है उसको, तो लोग उसको CPR देते हैं। CPR एक क्या रहता है कि आप एक ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हो किसी इंसान को माउथ टू माउथ, ठीक है, उसे बोलते हैं CPR। यहाँ पे चल रहा है APR, आत्मा ट्रांसफर। एक हथेली पकड़ लो, आपसे थोड़े से प्राण लेके बच्ची में डाल दें, थोड़े से प्राण। अच्छा, माँ से थोड़े प्राण लिए जाए। ये थोड़े से प्राण लेने का मतलब क्या हुआ? थोड़े से प्राण का मतलब क्या कि आधा दिल काट के उसमें डाल दोगे क्या, या आधा दिमाग काट के उसके अंदर डाल दोगे? ये थोड़े से प्राण का मतलब क्या होता है? या वो एक आधा शरीर उसका चला करेगा, आधा शरीर एक ही जगह रुका रहेगा क्या? थोड़े से प्राण का मतलब क्या था? मतलब दुनिया को चूतिया बना दो, कुछ भी करते जाओ, धर्म के नाम पर कुछ भी कर दो। सिर पे चंदन लगा लिया, पीला कपड़ा पहन लिया और एक सामने माइक रख दिया और तुम 4 लोग इकट्ठे तुम्हारे सामने बैठ गए, तो बाबा बन गए, तुम कुछ भी कर सकते हो। 1 करोड़ रुपए दे दो ना उसको, वो अपने जिंदा हो जाएगी। सब लोग ध्यान से देखो, जैसे देते हैं ना CPR, वैसे दिया जा रहा है दरबार के द्वारा। प्राण बढ़ाए जा रहे हैं, और बढ़ाया जाए थोड़े प्राण वहां से, और फैला दिया जाए। जैसे दिया जाता है CPR वैसे ही दिया जा रहा है CPR, वो भी आत्मा का। मैं कहता हूँ कि ये CPR नहीं, ये चूतियापा है। इसे चूना देना कहते हैं, ना कि CPR देना। भाई कोई बेहोश व्यक्ति जमीन पर लेटे लेटे कैसे ठीक हो सकता है? और अगर हो भी रहा है तो वो सीधे उठेगा ना, वो हुआ करना सोचना शुरू कर देगा यार। मतलब किसी भी चूतियापंथी की हद होती है। तुम ये बोल रहे हो भाई आधे शरीर के में से जान निकाल लो, के शरीर के अंदर जान डाल दो, क्या बहन सब कोई वो है ऑक्सीजन है क्या? यहाँ से डाल के वहाँ डाल दी, वहाँ से डाल दी, यहाँ डाल दी। और तो और दोस्तों, यही नहीं, इतना ही नहीं, अभी और भी कंटेस्टेंट बाकी हैं। हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं गुरुजी ऐशकर। नहीं, गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं करा है जिनको मैं रोस्ट करूं या फिर उनके बारे में खिलाफ में कुछ बोलूं। नहीं, उनके जो भक्तजन है ना, वो कुछ ज्यादा ही चूतियापंथी कर रहे हैं। वो अपने अधर्म के मामले में घुस चुके हैं। एक बारी कह दो गुरुजी जय शंकर। टोल जगीरो दा, ओ टोल जगीरो दा। ये गुरुजी के वानाबी सो कॉल्ड भक्त हैं जो इनको अपनी इस रथ पर बिठा करके लेके जा रहे हैं। अब किस लिए लेके जा रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं मुझे नहीं पता। पूजा पाठ करनी है, क्या करनी है, लेकिन कुछ भी कहो यार। भगवान की पूजा करते तो ठीक था, अब इन्होंने बाबा की ही पूजा करना शुरू कर दिया, गुरुजी की पूजा शुरू करने। क्यों कर रहे हो भाई? इतने बड़े भक्त बन चुके हो क्या कि मतलब भगवान जी की छोड़ करके तुम गुरु जी की पूजा कर दोगे? जो इंसान भगवान की पूजा कर रहा है तुम उसकी पूजा करना शुरू कर रहे हो, उसी के ऊपर फूल बरसा रहे हो, उसी को तुम अपने कंधे पर डाल करके लेके जा रहे हो, वो भी उसको नहीं, उसकी फोटो को। क्योंकि गुरुजी ने तो करीबन 2007 में या फिर 8 में ही महासमाधि ले ली थी। उसके बाद से उनकी कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। इवन सोशल मीडिया थी ही नहीं जब तक वो इस तरह रहते थे। लेकिन उनके फॉलोअर्स, उनके भक्त इतने सारे हैं कि वो अब सोशल मीडिया पर पागलपंती कर रहे हैं धीरे धीरे। और ये तो कुछ भी नहीं है। शहद वर्षा हो रही है, अमृत वर्षा हो रही है, इलायची वर्षा हो रही है। गुरुजी की फोटो दीवार पे लगी हुई है, गुरुजी की फोटोज पर अपने आप ही शहद गिर रहा है। कैसे भाई? शहद वर्षा हो रही है। जय गुरुजी सबको। मैं बताऊंगा कि किसी ने मुझे बताया, एंड मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। ये मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आप सबको भी गुरुजी के दर्शन हो। तो सब लोगों के पर्सनल अपनी अपनी
चॉइस होती है, पर्सनल अपनी अपनी मेंटेलिटी होती है। उस हिसाब से, मेरी मेंटेलिटी के हिसाब से मैं भगवान को विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन अगर कोई गलत बोलता है उसके खिलाफ तो मैं उनका सुनता भी नहीं हूँ। उस हिसाब से अब अगर ये गुरुजी हैं, गुरुजी ऐशकर, मुझे इनका रियल नेम नहीं पता, ऐसे इस रील स्क्रॉल करते करते थोड़ा सा डिस्कशन निकाल लिया मैंने इनके, लेकिन मुझे इनका रियल नेम नहीं पता। मैंने जितना सर्च किया है उस हिसाब से गुरुजी ऐशकर के नाम से ही निकल करके आते हैं ये। तो गुरुजी ऐशकर में इन्होंने ऐसी पोस्ट बना रखी है, इन्होंने ये सब कर रखा है। उसे देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है ना कि गुरुजी ने तो कुछ करा ही नहीं है, जो कुछ कर रहे हैं वो इनके भक्तजन कर रहे हैं, वहाँ भी भक्तजन, सो कॉल्ड भक्तजन कर रहे हैं। कभी इलायची वर्षा हो रही है, कभी अमृत वर्षा हो रही है, कभी शहद वर्षा हो रही है। गुरुजी ने तो नहीं कहा होगा ना कि मैं शहद गिरा दूंगा, मैं इलायची गिरा दूंगा, दीवारों पर से इलायची की वर्षा होगी, दीवार फूट करके इलायचियाँ निकलेंगी उसके अंदर से। बल्कि जब गुरुजी ये करते थे, अपने शोज करते थे, अपने जो भी इवेंट्स रहते थे, जब वो करते थे तो ऐसा तो होता नहीं था ना कि उनमें से दीवार में से इलायची निकल के गिर गई, शहद निकल के गिर गया। ये सब तो नहीं होता होगा ना उन्होंने कभी कहा होगा कि भाई मेरी पोस्ट डालो इंस्टाग्राम पर, नहीं। उस टाइम तो सोशल मीडिया थी भी नहीं। तो उसी सारे कोरोना जैसी महामारी से मुक्त हो तो एक बार जरूर लिखें जय गुरुजी। मिठाई बांटने की तैयारियां कर ले, तेरी लाइफ में नया मोड़ आने वाला है, नवी गड्डी की तैयारी कर ले, लिख दे जय गुरुजी। ये सब जितना मैंने पता किया है, जितना मैंने रिसर्च करी है, उस हिसाब से मुझे पता चला है कि गुरुजी इस लैंग्वेज का, इस एक्सेंट का यूज़ ही नहीं करते थे अपने सत्संग वगैरह में, अपने इवेंट्स वगैरह में। वो एक नॉर्मल हिंदी भाषा का यूज़ करते थे। वो ये जो पंजाबी लिखी हुई है या कुछ अलग अदर लैंग्वेजेस यूज़ करी जा रही हैं जो पोस्ट में, वो कुछ ऐसे ही पोस्ट यूज़ करते ही नहीं थे। इवन वो 2008 में समाधि ले चुके हैं भाई, वो इन सब चीज़ों को पोस्ट कैसे ही करेंगे। उनके ज़माने में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, स्नैपचैट ये सब चीज़ें थी नहीं, और अगर अब हैं भी तो वो समाधि ले चुके हैं। उनकी ये पोस्ट आना ही इम्पॉसिबल है। उनके भक्तजन ही कुछ भी कर रहे हैं, उनका नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उनको फेमस और ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। मृत्यु, ये माया कभी भी इंसान को आके पकड़ लेती है, कोई भरोसा नहीं इसका। लेकिन क्या है माया? बड़े बड़े सत्संग वाले लोग होते हैं, जो फीमेल्स होती हैं, मेल्स होते हैं, वो कहते हैं कि मोह माया से दूर रहिए, मोह माया कुछ भी नहीं है, धन दौलत पैसा सब यहीं भी रह जाएगा, आप अकेले आए थे अकेले ही जाओगे। ये वो सब तो ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये कौन सी बात होती है कि मोह माया से दूर रहिए लेकिन हम फरारी खरीदेंगे, मैं फरारी खरीदूंगी? ये क्या बात होती है भाई? मतलब इतना कौन सा तुम्हें चंदा दिया जाता है? किस बात का चंदा दिया जाता है तुम लोगों पे कि 51,000 चंदा दे दिया, 5100 चंदा दे दिया, 4000 चंदा, 5000 चंदा? इसलिए कि तुम फरारी खरीद सको हमारे पैसों से, मतलब मेरे नहीं, जो तुम्हारे भक्तजन आते हैं उनके पैसों से फरारी खरीद सको, लैम्बोर्गिनी खरीद सको। आज के टाइम में ना 99 लोगों के परसेंट लोगों के साथ क्या हो रहा है, किसी पे कोई भूत चिमट गया, प्रेत चिमट गया, कुछ चिमट गया, अब वो किसी पे उतरवाने के लिए चले। आजकल भूत चिपटता नहीं है भाई, तुम लोग चिपटवाते हो। अगर किसी इंसान की मेंटलिटी खराब हो चुकी है, डबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, या फिर अगर आप किसी मेंटल डॉक्टर से अगर वो करोगे, कंसल्ट करोगे, तो वो बताएंगे कि कैसी वो होती है, डिजीज होती है, वो तुम्हें बताएगा इसके बारे में। लेकिन यहाँ पर अगर तुम इन लोगों के पास में जाओगे, तांत्रिक के पास में, भूत भगाने वाले पिशाच वगैरह के लोगों के पास में जाओगे, अरे भाई भूत है, जिन है, प्रेत है, चुड़ैल है, डायन है, चौराहे से लग गई, लग गई, पेड़ से लाई से लग गई, पानी से लग गई, इन सब चीजों से लग गई। तो भाई भूत प्रेत लगते नहीं है, ये लोग लगा देते हैं। अगर किसी को भी मैंने बोल दिया कि जा तेरी मृत्यु हो जाएगी, वो एक दिन से ऊपर जी नहीं पाया करता। आज भी होता है। तो किसी को बोल दे कि जाओ, अगर तेरे इतनी उसमें, अगर तेरे डॉक्टर बोल रहे हैं कि तेरे बेटा नहीं तेरी बेटी होगी, जा कर ले, कुछ भी कर ले, तो वो बेटी होगी। अगर बोल रहे कि ये चीज होनी है तो वो होगी। भाई एक काम करना, सीधे सीधे बोल दे कि मैं भगवान हूँ। सीधे बोल कि भाई मैं भगवान हूँ, मैंने कह दिया कि ये चीज होगी तो होगी, वो होगी बत्तर की लकीर। गुरु रुद्र तारा की रेखा होती है अब इस कलयुग में। लक्ष्मण रेखा गई, किसी जमाने में होती थी लक्ष्मण रेखा। अब मैंने जो कह दिया वही होगा। मैंने बोल दिया कि मुकेश अंबानी के ऊपर केस होंगे तो मुकेश अंबानी के ऊपर केस होंगे। मैंने बोल दिया कि यूट्यूब बंद होगा तो यूट्यूब बंद होगा। मैंने बोल दिया कि धोनी अग्रवाल की वीडियो बंद होगी तो यूट्यूब अग्रवाल की वीडियो बंद होगी। मुझे पता है छूती बना रहा है यार। मैंने बोल दिया कि मर जाएगा तो मर जाएगा। भाई तेरी घर से कैसे मर जाएगा कोई इंसान? तू भगवान है? तूने बोल दिया भाई सांस रुक जाएगी, सांस रुक जाएगी। चूतिया बनाने की भी एक हद होती है। मतलब एक रोड सर्किल टेबल पे तुम एक मैक लगा करके बैठ गए हो, 4 लौंडे, और तुम ये बोल रहे हो कि भाई, मतलब एक कैमरे में ना देख करके बातें चल रही हैं और बड़ी हैवी बात में ये कह दिया तुमने। मैंने कह दिया कि अगर तेरी कल से मौत है तो तेरी कल से मौत है। मैंने बोल दिया कि तू कल फेल हो जाएगा एग्जाम में, तो तू फेल हो जाएगा। मतलब इस तरीके से बातें कह दो। अरे भाई क्या बात है कह दी, कुछ तो बात है इस वीडियो में। हाँ, कुछ तो सख्त बात कही है लौंडे ने, है ना।
भूत आना, प्रेत आना, देवी आना, माता आना, ये अपने इंडिया में ही क्यों होता है? बाहर आउट ऑफ कंट्रीज में क्यों नहीं होता? अमेरिका में क्यों नहीं होता? स्विट्जरलैंड में क्यों नहीं होता? वहाँ क्यों नहीं होता? भाई माता आ गई, देवभूत आ गया, प्रेत आ गया, फलाना ढिकाना। अपने इंडिया में ही क्यों? क्योंकि इंडिया में चूतियों से ज़्यादा भरी पड़ी है संख्या भाई, चूतियों से ज़्यादा भरी पड़ी है। वहाँ इंसान नहीं रहते इंडिया के अंदर, इंडिया में चूतिया रहते हैं, आधे तक अंधविश्वासी लोग हैं। अगर भगवान का दीपक बुझ गया हवा से तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान का दीपक बुझ गया हवा से, इसका मतलब ये है कि कोई अपशगुन होने वाला है। चप्पल उल्टी है, इसका मतलब ये नहीं कि चप्पल उल्टी है, इसका मतलब ये है कि कहीं पर लड़ाई होने वाली है। शमशान में चले जाओ, जो उसकी चिता दहक रही है, उसके अंदर मांस पकाओ, उसके पिंड बनाए गए ना जो सर के ऊपर, उनके दोनों आटों को लो, आटा और गूंदो, उड़द का आटा गूंदो, उसको लो, रोटियां पकाते चले जाओ और पास में रख लो शराब को, बनाते जाओ, रखते जाओ और मंत्र बुड़बुड़ाते जाओ। उस शमशान में अब तक लाखों मुर्दे जल चुके होंगे और कम से कम ऐसी लाखों तृप्त आत्माओं के साथ आपका उस टाइम पे जो है एनकाउंटर हो सकता है। वो आती जाएंगी, बैठती जाएंगी, आती जाएंगी, बैठती जाएंगी, आती जाएंगी, बैठती जाएंगी कि मुझे दे दे, कोई भी काम करा ले, मुझे दे दे, कोई भी काम करा ले, मुझे दे दे तू खाने। भाई मैं शमशान घाट में जाऊंगा, आटा लगाऊंगा, रोटी पोऊंगा बैठ करके कि हाँ ठीक है भूत प्रेत आएगा, उसको रोटी खिलाऊंगा। अच्छा भूत इतना ही शक्तिशाली है, भूत मेरा काम कर सकता है, किसी को जान से मार सकता है, तो दुश्मन के घर पे रोटी क्यों नहीं खा लेता? मेरा इंतजार क्यों कर रहा है? शमशान में बैठ के क्यों चल रहा है? मतलब नासा वासा सब चूती हैं भाई, नासा वगैरह, मंगलयान, नासा और इसरो वगैरह सब चूती है कि हम मंगल पर जाकर के रहेंगे, मंगल पर ये करेंगे, मंगल पर। यहाँ बहन से तो अपनी दुनिया के अंदर ही कोई दुनिया बनी बैठी है, शमशान घाट में दुनिया चल रही है। वहाँ लोग खाना खा रहे हैं, वहाँ भूत प्रेतों के प्राइम मिनिस्टर रह रहे हैं बैठ के। वाह वाह भाई, कुछ तो गहरी बात कह दी भाई तुमने आज, वाह। भूत प्रेत कुछ भी काम कर देगा, ऐसे क्या मतलब है कि मतलब वहाँ पर मैं आटा लगाऊं, रोटी पाऊं बैठ करके, उसको जाकर के फिर ये बोलूँ कि भाई कल तीसरी मंजिल पे 8 सीमेंट का कट्टा पहुंचा दियो, मेरे 50 कट्टे हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि भूत प्रेत, डायन, पिशाच, चुड़ैल ये सब आकर के मेरे सीमेंट के कट्टे ढोएंगे तीसरी मंजिल पे। एक रात पूरी बर्बाद करूंगा मैं पूरी, वहाँ पर बैठ के रोटियाँ खिला करके आऊंगा, इसलिए खिला करके आऊंगा कि वहाँ पर मेरे वो सुबह आकर के रोटी के सीमेंट के कट्टे दे दें तीसरी मंजिल पे। लोग कहते हैं कि भूत प्रेत, पिशाच, तंत्र, तांत्रिक, इन सबको भगाने वाले लोग चूतिया होते हैं। मैं कहता हूँ ये लोग चूतिया नहीं होते हैं, तांत्रिक चूतिया नहीं है, कोई बाबा चूतिया नहीं है। चूतिया हो तुम लोग जो इन चीज़ों में विश्वास करते हो कि भूत प्रेत, डायन, पिशाच, चुड़ैल इन सब चीज़ों में होते हैं, या फिर रियल लाइफ में होते हैं, या किसी बॉडी के अंदर घुस सकते हैं। पुण्य कथा श्री राम की। घर में सब कुशल मंगल। यही नहीं, ऐसा ही नहीं है कि बड़ी उम्र के लोग 40-50 साल के, 30-35 साल के लोग ही इन चीज़ों में अपना योगदान दे रहे हैं। नहीं, छोटे बच्चे जो भी ढंग से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो चीज़ भी इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं। वो बच्चे भी, मतलब उनको खुद का होश नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, क्या है, उनको ढंग से नाम लिखना नहीं आता होगा, वो लोग कह रहे हैं कि जा बेटा तेरा भला हो। हम लोग गीता को तो मानते हैं लेकिन गीता की नहीं मानते। औलाद की खातिर किसी का हक मत खाओ। आहा टमाटर बड़े मजे। बेटा तुम पहले स्कूल जा करके दिखाओ, तुम यहाँ पे आके जो भाषण दे रही हो इससे अच्छा है तुम स्कूल जा करके दिखाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। अपने घर वालों को 100 में से 90 मार्क्स ला कर दिखाओगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा उन लोगों को। अगर तुम्हें पंडित बनना है, पूजा पाठ करने वाला, तो तुम्हें अच्छे से संस्कृत की डिग्री आनी चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें भाषण देने वाला बाबा बनना है तो तुम्हें ढंग से हिंदी बोलना भी नहीं आता होगा तो भी काम चल जाएगा तुम्हारा। नहीं, तुम लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हो? उन लोगों की खुद ज्ञान लेने की उम्र है, लेकिन नहीं, ये लोग दूसरे को खुद ज्ञान दे रहे हैं जा करके, वो भी स्टेज पे बैठ के 150-200 लाख लोगों के आगे। औलाद की खातिर किसी का हक मत खाओ। इस उम्र में इन लोगों को एक दूसरे की टॉफी को छीन करके, एक दूसरे की टॉफी को लेकर के लड़ना चाहिए। उस उम्र में ये लड़की ज्ञान दे रही है कि एक दूसरे का छीन करके नहीं खाना चाहिए। कोई नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ये बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि सारी चीज़ें वेल एजुकेटेड होती हैं, वेल प्रैक्टिस की जाती है, इन लोगों को इस तरीके से सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि इस तरीके से बोलना है, इस तरीके से ये करना है। इनके पीछे इसके मम्मी पापा का वो हाथ होता है, इनके मम्मी पापा इसको बड़ी तरीके से समझाया जाता है कि भाई इस तरीके से ऐसे करना चाहिए, इस तरीके से ऐसे करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप इसको बाल श्रम भी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि बाल श्रम में नहीं आएगा। बैठ के भाषण दे रहा है ना बच्चा, उसको फिजिकली वो तो करना ही नहीं है कि फिजिकली वो हार्ड वर्ड करना है या कुछ भी करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी इंस्टाग्राम पर क्या प्रोफाइल बनी हुई है, यहाँ पे इनको लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख लोग फॉलो करते हैं। और उससे भी बड़ी बात बकायदा इनके मैनेजर का, इनके मम्मी पापा का खुद का फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट मैनेज हैंडल वगैरह डले रहते हैं कि हाँ हम इसको मैनेज करते हैं, हमारे ही अंडर में है इनके
इंस्टाग्राम पेजेस वगैरह वगैरह वगैरह। और तो और इनके सिर्फ चंदे भी बहुत बड़े बड़े आते हैं, इनको चंदा मिलता है, इनको डोनेशन मिलता है गाय के नाम पर, गाय शौक गौशाला के नाम पर, या फिर मैनेजमेंट के नाम पर, इन चीज़ों के नाम पर बहुत बड़े बड़े चंदे मिलते हैं। इन्हीं से इनका घर चल रहा है। ये मतलब अपने मम्मी पापा की बहुत बड़ी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है कि अभी इनको बाल श्रम करवा लो। हालांकि है नहीं, लेकिन मैं बाल श्रम ही बोलूँगा। जिस बच्चे की उम्र अभी ये सुनने की है कि भाई मोटू पतलू रियल नाम के होते हैं कैरेक्टर्स इन दुनिया के अंदर, डोरेमोन हकीकत में होता है, ये सोचने की उम्र है। उस उम्र में ये सोच रहे हैं कि कृष्ण की भक्ति कैसे करनी है। तो ये बहुत छोटी नहीं, बहुत बड़ी और बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आगे जाकर के इसके मम्मी पापा, इन लोगों के मम्मी पापा इसी से कमाएंगे, इसी से खाएंगे। बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, बहुत अच्छा बिजनेस है। आप खुद सोचो ना, पहले किसी इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूबर को देख करके लोग बोलते थे कि यार कितना अच्छा मोटा कमाता होगा। अब इसी बाबा को देख लो, रुद्र तारा को। ये रुद्र तारा पहले इंस्टाग्राम क्रिएटर था, अब वो बाबा बन गया भाई, वो तांत्रिक बन गया। तो सोचो इस तांत्रिक वाले काम में किसी को डिग्री नहीं चाहिए, किसी को कुछ भी नहीं चाहिए, और बिना डिग्री के सब कुछ हो जा रहा है। कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और तो और अभिनव अरोरा, आपने इसको तो देखा ही होगा, जो बच्चा है एक 11-10-12 साल का, वो भक्ति करता है श्री कृष्ण की। अभी कुछ में पहले इंस्टाग्राम पर बहुत ट्रोल भी हो रहा था। ट्रोल इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये इसके जो शब्द हैं, ये बोलता केवल खुद है, लेकिन जो शब्द होते हैं वो इसके मम्मी पापा के होते हैं। इसके मम्मी पापा, मम्मी भी नहीं पापा, इसके पापा इसको ट्रेन करते हैं। इसके पापा इसको बोलते हैं कि इस तरीके से ये चीज़ें ऐसे बोलनी है, ये चीज़ें ऐसे बोलनी है। जब जाकर के ये स्टेज पे जाकर के उन चीज़ों को रिपीट करता है। अगर आप इसको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछेंगे पॉडकास्ट में या फिर लाइव वीडियो कॉल ऑन न्यूज़ चैनल, तो माथा घूम जाता है, बंदा चुप हो जाएगा बिल्कुल ही। हाँ, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, बंदा बात ही चेंज कर देगा। आपने पूछा कुछ और है, रिप्लाई कुछ और मिलेगा आपको। नहीं समझ में आया, मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जब सामने वाले ने पूछा कि तुम्हें स्कूल जाते हो, नहीं जाते हो, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ट्रोल करते हैं तो कैसा लगता है, ये पूछने में छोटा सा रिप्लाई होना चाहिए था कि ट्रोल करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, नहीं तो मुझे बुरा लगता है। लेकिन नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, तो बंदे ने इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख करके बोल दिया, जिसको जो करना है करो, मेरे को किसी की परवाह नहीं है, मुझे ये नहीं है, मेरी परवाह करने के लिए श्री कृष्ण है। भाई कैसे? श्री कृष्ण के पास में बहुत सारे काम हैं, उनको दुनिया चलानी है, उनको दुनिया को देखना है। तुम्हारी हेल्प करने नहीं आएंगे वो, स्पेशली यहाँ धरती पे। बहुत से लोग आपको कमेंट्स में यही बोलते हैं, स्कूल के लिए ट्रोलिंग करते हैं कि स्कूल क्यों नहीं जाते हो, पढ़ते क्यों नहीं हो। आपको बुरा नहीं लगता? एक बार एक संत जी एक नदी में सूर्यदेव को जल चढ़ा रही थी, तो एक बिच्छू उनको काट गया। उन्होंने उसको बार बार बचाने लगे और वो बार बार काटने लगा, वो बार बार बचाने लगे और वो बार बार काटने लगा। तो और इसके पापा ने इसको इतनी अच्छी तरीके से ट्रेन किया हुआ है कि कोई भी पॉडकास्ट हो, कोई भी न्यूज़ चैनल का इंटरव्यू हो, इसको हर जगह सिर्फ एक ही चीज़ सुनाई देती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो खुद देखो ना, मैं कुछ बोल नहीं सकता। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो बस ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है मेरा बांके बिहारी मुझे अपना कहता है। और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है भैया, मुझे पता है कि कृष्ण मुझे अपना कहता है। अभिनव का ड्रेसअप ही इस तरीके से किया गया है, उसको सूट पहना दिया, उसको सलवार पहना दी, उसको माला पहना दी, और लगे सुनने में देखने में कि अरे यार 10 साल का बच्चा है, कितना अच्छा है, श्री कृष्ण की भक्ति करता है, माला पहनता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। अब ये मुझे पहनना बहुत अच्छा लगता है। अब तुमको सोचो यार, जो बच्चा सुबह पैंट वाट ऑडिट करके सुबह 8 बजे उठे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, या फिर जो बच्चा सुबह 3 बजे उठ करके नहा धो लेता है, श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सुबह 3:30 बजे जग जाता हूँ। अभी मैं इसको भक्ति ना कह करके इसको कहूँगा बिजनेस। इसके पापा का ये नया बिजनेस है, जो इसकी पुरानी वीडियोस हैं इसके पापा की, किसी एक बर्थडे पार्टी की या फिर किसी की सेरेमनी है, किसी भी एक पार्टी है जिसमें अभिनव एक नॉर्मल सिंपल प्लेन टी शर्ट एंड जीन्स में, लोअर में, निक्कर में खड़ा हुआ है, जिसमें ये केक कटिंग के साथ में खड़ा है। ठीक है, उसको देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई एक नॉर्मल इंसान था। इसके पापा की वजह से जो पुराना बिजनेस था वो चल नहीं पाया, तो उनकी नई बिजनेस प्लानिंग है ये। फिर प्लानिंग से पहले पुरानी वाली वीडियोस को डिलीट करना भूल चुके हैं, लेकिन कोई नहीं, इनको वो डिलीट करनी चाहिए थी वीडियो, जिससे इनका नया बिजनेस, सो कॉल्ड बिजनेस चल सके। जीवन में हम कर्म करके सांसारिक वस्तु तो कमा लेते हैं, लेकिन जब भागवत जैसे ग्रंथ को सुन लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं 10-11 साल के, जो
कथा का ज्ञान दे रहे हैं या फिर श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, इनके पीछे इनके घर के अंदर, इन 4 दीवारों के अंदर इनको कितना ट्रॉमा मिलता होगा, कितनी दिक्कतें, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी इन चीज़ों को रिपीट करने में, याद करने में। इन लोगों से, छोटे बच्चों से, 10-11 साल के बच्चों से 2 का टेबल याद नहीं होता है, वो इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े भाषण याद कर रहे हैं, उनके लिए कितनी ही मुश्किल होती होगी। खैर दोस्तों देखो, मैंने अपना काम कर दिया। ये था पाप पुण्य धर्म अधर्म की कहानी का पहला शो, जो मुझे करना चाहिए था मैंने कर दिया। अब आप लोगों का काम है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना, और कमेंट बेशक मत करना, लाइक बेशक बिल्कुल मत करना। जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करना है इस वीडियो को। लोगों को रूबरू कराओ इस चीज़ की सच्चाई से कि सच्चाई क्या है, लोग किस तरीके से उनका फ़ायदा उठा रहे हैं, उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लोग किस तरीके से पागल बना रहे हैं आप लोगों को तांत्रिक विद्याओं के लिए, काले जादू के लिए, भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल आत्मा डायन, इन सब चीज़ों के लिए, या फिर आपके किसी भी चीज़ का गलत मिसयूज़ किस तरीके से कर रहे हैं। आजकल लोग बलियाँ दे रहे हैं जानवरों की, इंसानों की, फालतू की चीज़ें कर रहे हैं। उन सब चीज़ों से उनको कैसे छुटकारा दिलवाना चाहिए, ये इस वीडियो कर सकती है। आप उन थोड़ा सा वीडियो को शेयर करोगे, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलेगी, तो वो कुछ करेंगे, कुछ सोचेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और पॉजिटिविटी फैलाओ। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। थैंक यू। मैंने ये वीडियो बनाई है ना, इस वीडियो में लोग देखेंगे, कुछ मुझे आकर के गालियाँ देंगे, कुछ वो जो समझदार लोग हैं वो इन लोगों को गालियाँ देंगे जिनको मैंने रोस्ट किया है, जिनकी मैंने सच्चाई दिखाई है। तो अब आप देख लो कि आपको किसको गालियाँ देनी है, मुझे देनी है गालियाँ या फिर इन लोगों को गालियाँ देनी है। सच्चाई आपके हाथ में है, जो कुछ भी था मैंने वो बना दिया है। अब आप लोगों के कर्म और दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को क्या करना है।